सौ बात की एक बात यह कि बजट पर पब्लिक में ये तो बहुत लोग हो जाते हैं कहने वाले कि इधर पैसा क्यों नहीं दिया, उधर पैसा क्यों नहीं दिया, लेकिन मोटे तौर पर पैसा कितना है सरकार के पास वो ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं होता। शायद देश में ऐसी परंपरा ही नहीं रही पब्लिक को सीधा सीधा हिसाब किताब समझाने की, लेकिन समझना तो सबके लिए जरूरी है क्योंकि है तो सारा हमारा ही पैसा। तो बजट आखिर है क्या? जैसा घर का बजट होता है वैसे ही सरकार का बजट होता है कि आने वाले साल में कितना पैसा कहां पर खर्च करना है। लोग ये देखते रह जाते हैं कि इस टैक्स में इतना हुआ, इस योजना को इतना दिया, और इस चक्कर में ज्यादातर लोग ये देखते ही नहीं कि कितना पैसा खर्च करने जा रही है सरकार इस साल। ज्यादा पेचीदगियों में नहीं जाएंगे, वो सब एक्सपर्ट लोग तो देख ही रहे हैं। राउंड फिगर में ही देख लेते हैं हिसाब किताब क्या बन रहा है। तो बजट में बताया है सरकार ने कि टोटल जो खर्चा करने जा रही है केंद्र सरकार इस साल वो होगा मोटे तौर पर 53 लाख करोड़ रुपए। और पिछले साल कितना खर्च किया था? 50 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अब यह देखते हैं कि 53 लाख करोड़ रुपए कहां कहां खर्च करने जा रही है सरकार, क्योंकि लोग जो कहते हैं कि यहां पैसे देते या वहां पैसे देते, वो खुद ही देख लें कि पैसे कहीं देते तो कहां से निकाल कर देते। बजट बनाया है सरकार ने 53 लाख करोड़ का, और कमाई कितनी उम्मीद कर रही है सरकार को होने की? कमाई कितनी है सरकार की? मतलब 53 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी तो कमाई का हिसाब लगाया होगा ना सरकार ने कि वो 53 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे। तो कमाई का अनुमान लगाया है सरकार ने 36 लाख करोड़ का। जी, 36 लाख करोड़ रुपए सरकार की कमाई होगी, ऐसा सरकार को लगता है। इस हिसाब से 53 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया। अब आप कहोगे कि आएंगे 36, खर्च करने चले हैं 53, बाकी के 17? बाकी के 17 कर्ज लेंगे, और क्या। वो जो फिस्कल डेफिसिट कहते रहते हैं ना, वो यही तो है, बजट का घाटा, राजकोषीय घाटा। यही तो चक्कर, ऐसी 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 टेक्निकल भाषा हो जाती है कि इन सब चीजों की, कि लोग बोलते हैं कि भाई हमारे तो पल्ले नहीं पड़ता ये बजट। जबकि सीधी सी बात यह है कि 53 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है सरकार, और उम्मीद लगा रही है कि 36 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी और 17 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ेगा। और ये 36 लाख करोड़ रुपए कहां से कमाई होगी? टैक्स से नहीं, पूरी टैक्स से नहीं होगी। 29 लाख करोड़ रुपए कमाई होगी टैक्स से, और बाकी के 7 लाख करोड़ रुपए आएंगे सरकार के पास दूसरी जगहों से। जैसे सरकारी कंपनियां इतनी सारी, उनकी जो कमाई होती है उससे हिस्सा देती हैं वो सरकार को। फिर रिजर्व बैंक के पास जो सरप्लस बनता है उसका हिस्सा सरकार को मिलता है। फिर कुछ ठेके वगैरह, लाइसेंस वगैरह जो नीलाम किए जाते हैं, उनका पैसा आता है सरकार के पास, वो आएगा। और सरकार कुछ अपनी कंपनियों के शेयर बेचेगी, बेचकर पैसा जुटाएगी। फिर कुछ कर्जा जो सरकार ने पहले दिया हुआ है उसका कुछ ब्याज आएगा, कुछ कर्जा वापस आ जाएगा जो दिया हुआ है। यह सब मिलाकर 7 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और बाकी 29 लाख करोड़ आएगा टैक्स से। मतलब इनकम टैक्स जो आप दोगे, आप जो जीएसटी दोगे, कंपनियां जो कॉर्पोरेशन टैक्स देंगी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इन सब टैक्स से कुल मिलाकर 29 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो ये 29 लाख और बाकी 29 लाख करोड़ और बाकी की कमाई के साथ मिलाकर हो जाएंगे 36 लाख करोड़। और 17 ले लेंगे कर्जा और खर्च करेंगे 53 लाख करोड़। अब आ जाइए कि खर्च कहां करेंगे। मतलब ये 53 लाख करोड़ बांटेंगे कैसे? तो बांटने से पहले 14 लाख करोड़ तो चला जाएगा ब्याज में। जी, पिछला जो कर्जा ले रखा है उसका ब्याज चुकाना पड़ता है ना देश को, जैसे आपको ईएमआई चुकानी पड़ती है। तो 53 में 14 का तो वो ब्याज चुकाना होगा। इसलिए तो कहते रहते हैं सबके फिस्कल डेफिसिट कम करना, फिस्कल डेफिसिट कम करना है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मतलब कर्जा लेकर खर्च करना। तो कर्जा लेकर खर्च तो कर दो, लेकिन आगे चलकर कर्जा चुकाना भी तो पड़ता है। जैसे आप मकान, गाड़ी वगैरह ले लेते हो तो ईएमआई चुकानी पड़ती है ना, वैसे ही देश को भी ब्याज चुकाना पड़ता है। वो इस साल 14 लाख करोड़ रुपए का देना है। तो एक तरह से ये देखिए कि 17 लाख करोड़ का इस साल भी कर्ज लेने का प्लान है, उसमें 14 लाख करोड़ तो पिछला ब्याज देने में ही चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीडीपी बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, ताकि टैक्स से कमाई बढ़े,
क्योंकि टैक्स से कमाई हो जाएगी तो ये पुराना ब्याज भी दे सकेंगे और इतना कर्ज भी और नहीं लेना पड़ेगा हर साल। यानी एक नजरिया यह भी हो सकता है देखने का कि टैक्स से तो देश की कमाई इतनी नहीं है अभी कि खर्चे पूरे हो सके। तो खैर 53 लाख करोड़ के खर्चे में सबसे बड़ा हिस्सा तो है पिछले ब्याज का 14 लाख करोड़, बाकी बचे 39 लाख करोड़ रुपए। जो टैक्स मिलता है केंद्र सरकार उसका हिस्सा जाता है राज्य सरकारों को, तो 14 लाख करोड़ रुपए उसमें चला जाता है। और ये जो 14 लाख करोड़ जाता है ये भी अलग अलग मंत्रालयों के जरिए अलग अलग चीज़ों में जाएगा। ये पैसा भी अलग अलग योजनाओं में ही जाता है, अलग अलग मंत्रालयों की। लेकिन इसके अलावा भी जो केंद्र की योजनाओं का पैसा है सेंट्रल स्कीम्स का, वो भी राज्यों को जाता है। तो टैक्स डेवल्यूशन का यानी टैक्स के हिस्से का जो जाता है वो अनुमान है कि आने वाले साल में जाएगा 14 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा भी जाएगा लेकिन 14 लाख करोड़ वो जाएगा। यानी 53 के खर्चे में 14 ब्याज के हो गए, 14 राज्यों को देने वाले हो गए, 28 तो यही हो गए। अब बाकी जो 25 लाख करोड़ बचे वही तो बांटने हैं। वो कैसे बांटे हैं देखिए, 8 लाख करोड़ रुपए तो रखने पड़ गए हैं रक्षा बजट के। 8 लाख करोड़ ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए ये खर्चा बढ़ गया है। पिछले साल 6 से 7 लाख करोड़ रुपए के बीच रखा था रक्षा के लिए, इस साल 7.25 के करीब पहुंच रहा है। 8 लाख करोड़ रखना पड़ रहा है। तो 25 में 8 तो यही चले गए, बचे 17। इन 17 में 5 लाख करोड़ लग जाएंगे हाईवे बनाने, रेलवे में, एयरपोर्ट पर, बंदरगाहों पर, और अब जल मार्गों की भी बात हो रही है। यानी ये ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च करेगी, ये 6 लाख करोड़। डिफेंस के 8, उसके बाद 17 बचे थे, उन 17 में 6 चले जाएंगे, ये 5 मान लीजिए, 5 चले जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी बचेंगे 12। इन 12 में 5 लाख करोड़ खर्च हो जाएंगे सब्सिडी पर, मतलब खाने की सब्सिडी, खाद की सब्सिडी, ये सब जो सब्सिडी देती है सरकार गरीबों या किसानों के समर्थन के लिए, वो सब कुल मिलाकर हो जाएगी लगभग 5 लाख करोड़ की। बाकी 7 लाख करोड़ बचे, उनमें 1 लाख करोड़ चला जाएगा मनरेगा के नए वाले VBG रामजी में। अब बाकी बचे ये 6-7 लाख करोड़ रुपए, उसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, बिजली भी है, पानी भी है, मकान भी बनाने हैं और संचार भी है, बाकी सब है जो सरकार करती है। तो बताओ नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी चीजों के लिए पैसे इस हिसाब से बच ही नहीं रहे। इन्हीं में निकालें तो किसके हिस्से से निकालें? पुराने कर्जों का ब्याज देना ही देना है, सेना पर खर्च करना ही करना है। यानी एक ही तरीका है कमाई बढ़े। कमाई बढ़ाने के लिए टैक्स ज्यादा चाहिए। अब टैक्स लोग तो जितना दे रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादा लोग दें या उद्योग ज्यादा दे, टैक्स ज्यादा मिले, उसके लिए उद्योग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तभी उससे सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है ना। सरकार ने कंपनियों के टैक्स कम करके देख लिए थे ताकि उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो पैसा धंधे में लगाएंगी, जिससे सबको काम मिलेगा और टैक्स ज्यादा आएगा। फिर सरकार ने कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देकर भी देख लिया। फिर पिछले साल पब्लिक के इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाए ताकि पब्लिक के पास ज्यादा पैसा आए तो लोग खरीदारी करेंगे, तो मांग बढ़ेगी, तो उद्योग में ज्यादा माल बनेगा और टैक्स ज्यादा मिलेगा सरकार को। फिर GST में बदलाव करके देख लिया ताकि चीज़ों के दाम ऐसे हो जाएं कि लोग ज़्यादा खरीदें और मांग बढ़े तो उत्पादन बढ़े, यानी उत्पादन बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाई। पहले उत्पादन बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाई, फिर मांग बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाई। लेकिन टैक्स की हालत यह है कि पिछले साल जितना अनुमान लगाया था बजट में उतना नहीं बढ़ा। मतलब टैक्स से पैसा तो बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना अनुमान लगाया गया था कि बढ़ेगा। तो जो भी तरक्की होनी है, लोगों को जो भी सरकार से चाहिए, वो तभी आ पाएगा ना जब सरकार को टैक्स ज्यादा मिले, उसकी आय ज्यादा हो। क्योंकि कर्ज तो इससे ज्यादा ले नहीं सकता देश, और सरकार को टैक्स ज्यादा मिले, उसके लिए उद्योग और काम धंधा ज्यादा चले, ये कोशिश रहती है। उससे रोजगार भी बढ़ेगा, उससे भी टैक्स आएगा, और जितना विदेशों में माल या सेवाएं जा पाएंगी उतनी पेमेंट डॉलर में आएगी, वो भी फायदा देश को होगा। तो ये जो डील हो रही है चाहे अमेरिका से चाहे EU से, ये भी यही है ना कि यहाँ पे ज़्यादा माल बने ताकि वो वहाँ बेच सकें। तो एक तो यहाँ पे माल बनेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो उसका टैक्स आएगा, और फिर जब बेचेंगे उसको तो उसके बदले में जो डॉलर आएंगे वो डॉलर रुपए को मजबूत करेंगे। इसलिए मोटे तौर पर हिसाब किताब समझना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हमारे घर का हिसाब किताब पता होना चाहिए वैसे ही देश का भी तो पता होना चाहिए। हमारा ही तो पैसा है। 100 बात की एक बात,